Hello everyone. So today we are going to discuss about an environmental issue that is eutrophication. So let's start. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी environmental issues को डिस्क्राइब किया या फिर डिस्कस किया है. आज हम डिस्कस करेंगे eutrophication को. So eutrophication होता क्या है? It is an enrichment of water by nutrition salt that cause structural changes to an ecosystem such as increased production of algae and aquatic plants, depletion of fish. So इसमें हमारा क्या होता है, जब हमारे वाटर के अंदर पानी के अंदर न्यूट्रिशंस ओवर हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है और एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ होती है. उसी को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन. हम हमेशा देखते हैं कि हर चीज़ के अंदर न्यूट्रिशंस होने चाहिए, बट ये केस थोड़ा अलग है क्योंकि कोई भी चीज़ ओवर होना सही नहीं होता. सिमिलरली हमें चाहिए होता है कि हमारे वाटर के अंदर न्यूट्रिशंस हो. अगर न्यूट्रिशंस नहीं होंगे तो भी वो वाटर यूज़फुल नहीं है, बट अगर न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा होंगे, एक ओवर अमाउंट में होंगे, तो भी वो हमारे लिए हार्मफुल है. और वो जब ओवर अमाउंट में होते हैं उसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन. आपने इसे अपनी नॉर्मल लाइफ में काफ़ी बार देखा होगा. जब आप देखते हो कि किसी भी वाटर के ऊपर एक ग्रीन लेयर आ जाती है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में काई बोलते हैं, वो क्या होती है, यूट्रोफिकेशन होती है. सो वो क्यों होती है? जब भी हमारे वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस में न्यूट्रिशंस ऐड हो जाते हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, जब वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं, सो वाटर के अंदर बहुत एक्सेसिव न्यूट्रिशंस हो जाते हैं. एक्सेसिव न्यूट्रिशंस होने की वजह से एल्गे बनना स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से वो ग्रीन लेयर आ जाती है हमारे वाटर के ऊपर. और जब वो ग्रीन लेयर आती है, ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ के ऊपर लेयर आ रही है तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी. अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही तो जो हमारे अंदर एनिमल्स हैं उन तक क्या नहीं पहुँचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी. अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँची तो उनकी डेथ होगी. सो यूट्रोफिकेशन क्या कर रहा है, हमारे वाटर की क्वालिटी तो ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो ही रही है ना. क्योंकि अगर किसी के ऊपर, आपने कभी किसी को नहीं देखा होगा कि कोई उस वाटर को यूज़ कर रहा है जिसके ऊपर ग्रीन लेयर आई हुई है, या फिर जिसके ऊपर डार्क लेयर आ जाती है. किसी भी कलर की हो सकती है, मोस्टली वो ग्रीन कलर की होती है, अदरवाइज वो ब्राउन भी हो सकती है. सो यूट्रोफिकेटेड जो वाटर होता है उसे यूज़ नहीं किया जाता है, बिकॉज वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता, इम्प्योर होता है और इसमें पॉइजन बन जाता है. बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सेसिव न्यूट्रिशन होना क्या कोज करता है, पॉइजनिंग कोज कर देता है. It is the process by which a body of water become enriched इन डिजोल्ड न्यूट्रिशंस, यानी कि बहुत ज़्यादा एनरिचमेंट हो जाता है न्यूट्रिशंस का जब एक वाटर के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन. एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट लाइफ, जिसकी वजह से हमारा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन तक क्या नहीं पहुँच पाती, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है. सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा यूट्रोफिकेशन का, कि जब हमारे वाटर के अंदर एक्सेसिव न्यूट्रिशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से एल्गे बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, ग्रीन लेयर बन जाएगी जो कंप्लीट वाटर को कवर कर लेगी. वो कवर करेगी तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से जो हमारे एनिमल्स हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और उनकी डेथ हो जाएगी, एज वेल एज वाटर की क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाएगी. अब हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, कंप्लीट फॉर्मेशन इसका कैसे है. तो सबसे पहले क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रिशंस है. न्यूट्रिशंस क्या हो रहे हैं, जब कौन कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, जो हमारे वाटर के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में हो गई. अब न्यूट्रिशंस एक्सेसिव हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ, एल्गे ग्रो फास्टर, यानी कि बहुत जल्दी एल्गे बनना स्टार्ट हो जाता है, वो जो ग्रीन लेयर है वो बननी स्टार्ट हो जाती है. एंड देन क्या होता है, हमारा एल्गे ब्लूम होता है, यानी कि वो कंप्लीट लेयर बन जाती है जिसे वो कवर कर लेती है. देन हमारा प्लांट शेडेड बाय एल्गे, यानी कि उन तक जो अंदर है वो जो हमारी सनलाइट नहीं पहुँच पाती, पानी के अंदर जो प्लांट हैं वो शेड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, प्लांट डाई हो जाते हैं, एल्गे डाई होता है, यानी कि अब एल्गे और नहीं बन रहा, बट वो एक लेयर बना के बंद हो गया, अब एक कंप्लीट लेयर ने पानी को कवर कर लिया है. उसके बाद बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, और उस लेयर की वजह से जो बाहर ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर नहीं पहुंच पा रही. पानी के अंदर ऑक्सीजन क्या हो गई, अब डिक्रीज हो गई, ऑक्सीजन डिप्लेशन की वजह से डेथ ऑफ द इकोसिस्टम हो रही है. सो ये हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म है जो डिफाइन करता है कि यूट्रोफिकेशन एक एनवायरमेंटल इशू क्यों है, बिकॉज जिसकी वजह से हमारी वाटर की क्वालिटी भी कम हो जाती है, एज वेल एज इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, एंड डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. अब इसके कोजेज़ क्या हैं, मेन कोज तो यही है कि हमारे जो नाइट्रोजन है एंड फॉस्फोरस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं वाटर के अंदर. बट वो इंक्रीज़ होते क्यों हैं, उनके पीछे क्या रीजंस होते हैं, हमारी क्या एक्टिविटीज़ हैं जो वाटर के अंदर इन सबको इंक्रीज़ करती है. तो फर्स्ट इज़ फर्टिलाइज़र्स. हम अपने एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं. ये यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि हमारी जो क्रॉप है वो बहुत जल्दी ग्रो करे, बहुत जल्दी फार्मिंग हो जाए. बट वो नेगेटिवली हमें ही इम्पेक्ट करती है, बिकॉज जो फर्टिलाइजर
फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो जब भी बारिश होती है या फिर जब वो बह के हमारे वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, सो जो हमने फर्टिलाइज़र्स के अंदर यूज़ किया था ना, उन फर्टिलाइज़र्स के अंदर नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, जो जाके वाटर के अंदर ऐड हो जाता है। अब वाटर के अंदर इनफ न्यूट्रिशंस थे, अब उसमें कुछ एडिशनल ऐड हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रिशंस इंक्रीज़ हो जाएंगे और यूट्रोफिकेशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, जो हम क्या करते हैं, एग्रो केमिकल्स यानी कि केमिकल्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप बहुत जल्दी ग्रो करे, उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा यूट्रोफिकेशन होता है। सेकंड इज़ कंसंट्रेटेड एनिमल फीडिंग ऑपरेशंस। कुछ हमारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है जिसके अंदर नंबर ऑफ एनिमल्स, ऐसा नहीं है 10 है 15 है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स को इकट्ठा फीड किया जाता है, उनको इकट्ठा चारा खिलाया जाता है, उनकी इकट्ठी फीडिंग की जाती है। सो जो वेस्ट वो रिलीज़ करते हैं, उनका जो वेस्ट होता है एज वेल एज जो चारा हमारा बच जाता है, जो उनकी फीडिंग का वेस्ट होता है, वो सब कहाँ डिस्पोज ऑफ हो जाता है, वो वहाँ कहाँ जाता है, पानी के अंदर जाता है। और वो पानी के अंदर जाने की वजह से भी क्या होता है, पानी के अंदर न्यूट्रिशंस इंक्रीज़ हो जाते हैं, एक्सेसिव न्यूट्रिशंस होते हैं, यूट्रोफिकेशन को कोज करते हैं। डायरेक्ट सीवेज डिस्चार्ज, कि जो अर्बन एरिया में या फिर रूरल अर्बन एरिया दोनों में क्या होता है, सीवेज का जो होता है डिस्चार्ज, जिसके अंदर हमारा लिक्विड वेस्ट सॉलिड वेस्ट जो होता है, सो अगर जो लिक्विड वेस्ट है वो हमारे वाटर के अंदर डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से जो भी हमारे न्यूट्रिशंस हैं वाटर के अंदर वो एक्सेसिवली ऐड होते हैं, और उस सीवेज डिस्चार्ज की वजह से हमारा वाटर है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है एंड एल्गे ब्लूम स्टार्ट हो जाता है, एज वेल एज यूट्रोफिकेशन को वो कोज करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, अब इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी क्या मेन काम क्या होता है कि कोई भी रॉ मटेरियल वो लेते हैं और उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के बीच में वो जो प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं, जो प्रोसेस वो परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर वो वेरियस केमिकल्स का यूज़ करते हैं, वेरियस प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हैं, जिससे वेस्ट जनरेट होता है, और उन वेस्ट को वो कहाँ डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, वाटर के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। बट वो जो वेस्ट है वो किस चीज़ से जनरेट हुआ है, केमिकल्स से, या फिर जो भी चीज़ें उन्होंने यूज़ की हैं, और उन सब के अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिशंस होता है, कुछ नाइट्रोजन होता है, कुछ फॉस्फोरस होता है, जिसकी वजह से जब वो डिस्चार्ज करते हैं हमारे वाटर के अंदर, उसके अंदर वो न्यूट्रिशंस ऐड हो जाते हैं, यूट्रोफिकेशन कोज होता है। नेचुरल इवेंट, ये सब हमारे क्या थे, ह्यूमन कोजेस थे। इसके अलावा कुछ नेचुरल इवेंट भी हो सकते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, या एसिड रेन, ऐसे कुछ जो नेचर के थ्रू होते हैं जिसमें ह्यूमन इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, नेचुरल इवेंट की वजह से भी क्या होता है, यूट्रोफिकेशन कोज हो जाता है। नाउ सोर्सेज ऑफ यूट्रोफिकेशन, बेसिक 2 सोर्स होते हैं, पॉइंट सोर्सेज एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं, जब हम एक आइडेंटिफाइबल सोर्स से देख सकते हैं कि हमारा जो मेन डिस्चार्ज है, फॉर एग्जांपल हम इंडस्ट्री लेके चलते हैं कि इंडस्ट्री से हमें पता है कि इंडस्ट्री की जो प्रोसेसेस का वेस्ट निकल के आ रहा है, जो केमिकल वेस्ट है वो वाटर के अंदर डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन हो रहा है। सो वो हमारे क्या है, पॉइंट सोर्स है, यानी कि हमें पता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सोर्स से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, वो हमारी क्या होती है, पॉइंट सोर्सेज होती है, जो एक आइडेंटिफाइबल सोर्स होगी, डायरेक्ट सोर्स होगी। बट नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या हैं, फॉर एग्जांपल रेनफॉल हुई जिसकी वजह से सीवेज का, स्ट्रीट का, या फिर कहीं और का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वो सब बह के पानी के अंदर मिल गया। हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि ये जो वेस्ट आया है, ये जो न्यूट्रिशंस आए हैं वो कहाँ से आए हैं, एक पर्टिकुलर सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, एक स्पेसिफिक पॉइंट जो है डिस्चार्ज का वो जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो हमारा होता है नॉन पॉइंट सोर्सेज। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट, हम बोल रहे हैं कि यूट्रोफिकेशन क्या है, हमारी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि उनके ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ फिश एंड एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि जब मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया तभी मैंने बता दिया था कि लास्ट में रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डिप्लेट हो जाती है, जब एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से अंदर ऑक्सीजन नहीं जा सकती, उसकी वजह से ऑक्सीजन डिप्लेशन होता है एंड हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एज वेल एज एक्वेटिक प्लांट्स की भी डेथ हो जाती है। सो ये हमारे क्या करता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम को बैडली हार्म करता है। देन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ वाटर, ऑब्वियसली आपके लिए वो वाटर यूजफुल नहीं रहता, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ना तो किसी कमर्शियल पर्पज़ में या फिर हाउस होल्ड पर्पज़ में उसे आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या बन जाता है, एक डर्टी वाटर बन जाता है, और आपके लिए जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर आपको चाहिए होता है उसकी एक्सेस भी कम हो जाती है। बिकॉज हमें ड्रिंकिंग के लिए तो प्योर वाटर चाहिए होता है, बट वो वाटर प्योर नहीं रहता, वो इम्प्योर बन जाता है, उसके अंदर पॉइजनिंग हो जाती है। सो वो हमारे लिए सेफ़ नहीं है। सो हमारी जो अवेबिलिटी है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, एज वेल एज क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाती है।
पॉइजनिंग एंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, बिकॉज जो वाटर है वो क्या बन जाता है, एक्सेसिव न्यूट्रिशंस की वजह से पॉइजन हो जाता है। ये और क्यों पॉइजन होता है, क्योंकि उसके अंदर डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, जिसकी वजह से वो जो वाटर है वो कम्प्लीटली पॉइजनड हो जाता है या फिर कम्प्लीटली इम्प्योर होता है, जिसकी वजह से अगर उन्हें किसी भी तरीके से कंज्यूम कर लिया, ह्यूमन ने मिस्टेकनली भी कंज्यूम कर लिया, तो वो ह्यूमन की हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, अनफेवरेबल इम्पैक्ट डालता है, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। सो ये क्या है, ह्यूमन हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। एंडेंजर फिशिंग, यानी कि जो लोग फिशिंग करते हैं, जिनका काम ही फिशिंग करना है, वो भी उसको भी एंडेंजर करता है, बिकॉज अगर लार्ज एरिया हमारा यूट्रोफिकेशन से कवर हो जाएगा, ग्रीन एरिया से कवर हो जाएगा, अब वहाँ तो हम फिशिंग कर नहीं सकते। सो जिनका मेन ऑक्यूपेशन ही क्या है, फिशिंग करना है, उनको ये एंडेंजर कर रहा है, बिकॉज उनके लिए एरिया ही नहीं बचेगा, तो हम उनसे उनका लाइवलीहुड छीन रहे हैं एक तरीके से, बिकॉज यूट्रोफिकेशन पे आप फिशिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तो आपको मिलेंगी ही नहीं ना फिश, वहाँ तो डेड एनिमल्स होते हैं। सो हमारे जो एंडेंजर है फिशिंग, जिनका ऑक्यूपेशन है, उनके लिए भी एक एंडेंजर है। देन डिग्रेडेशन ऑफ रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़, आप एग्जाम्पल लेके चलो कि एक ऐसा एरिया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते थे, बट अब वहाँ क्या हो गया, यूट्रोफिकेशन हो गया, ग्रीन लेयर हो गई है, तो ऑब्वियसली वो रिक्रिएशनल वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। वो जो विजुअलाइजेशंस थी वो उतनी अच्छी नहीं रही, ब्यूटीफुल नहीं रहा, बिकॉज ऑफ दैट ग्रीन लेयर। तो उसकी वजह से हमारे जो टूरिस्ट हैं वो कम हो जाएंगे, तो जो रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी थी वो हमारी वहाँ से, हमारे हाथ से निकल जाएगी, कि अब हम वहाँ पे टूरिस्ट को इतना ईजिली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। डिक्रीज वाटर ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि वाटर का मेन फीचर क्या होता है कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, बट यूट्रोफिकेशन की वजह से उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट लेयर जो हमारे वाटर के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं रहती, हम नहीं देख सकते कि पानी के अंदर क्या है, एंड ये हमारे एल्गी ब्लूम को भी इंक्रीज़ करता है। अब हमारे इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, कि इम्पैक्ट ऑन रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, कि इन सब को वो कम कर देता है। एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या, कि हमारे जो वाटर है, अगर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो हमें कहीं और से वाटर को सप्लाई करवाना पड़ेगा, हमें उसको डील करने के लिए वेरियस मैकेनिज्म का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हमारी क्या लगेगी, कॉस्ट लगेगी। सो ये हमारा क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारे लिए इकोनॉमिकली भी अनफेवरेबल हो जाता है। नाउ हमारे सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, यूट्रोफिकेशन से हम कैसे सॉल्यूशन पा सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ कंपोस्टिंग हमारा क्या है, ये हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी यूज़ किया जाता है, अगर आपने उसे स्टडी किया है। कंपोस्टिंग एक क्या टेक्निक है, जिसके अंदर हम क्या प्रैक्टिसेस लेते हैं, कि जो भी हमारा वेस्ट है उसे इस तरीके से डिग्रेड करना कि वो ऑर्गेनिक मैटर में चेंज हो जाए, ऑर्गेनिक मैन्योर में चेंज हो जाए। मैन्योर क्या होता है, खाद, जो क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि ये किस चीज़ को रिप्लेस कर देगा, जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करें, इंसेक्टिसाइड्स हम यूज़ करें, या फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं। सो खाद हमारा क्या होगा, एक हमारा ऐसा मैन्योर जो हमारे जो एग्रो केमिकल्स है उसे रिप्लेस कर रहा है, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन कम होगा, एज वेल एज हमारा वेस्ट को भी हम यूज़ कर पाएंगे। सो हमें कंपोस्टिंग का यूज़ करना चाहिए। पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज पोल्यूशन क्रिएट करती है, केमिकल्स क्रिएट करती है, जो देन डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। तो अगर पोल्यूशन ही कम होगा तो ऑब्वियसली डिस्चार्ज भी कम होगा, डिस्चार्ज कम होगा तो कम न्यूट्रिशंस ऐड होंगे, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशंस के चांसेस कम हो जाएंगे। सो हमारी इंडस्ट्रीज़ को, पीपल को, सबको पोल्यूशन कम हो, इस चीज़ पर ही फोकस करना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग लॉ एंड रेगुलेशंस, कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे भी इससे रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए, कि हम कितना डिस्चार्ज कर सकते हैं, कितना पोल्यूशन, एक लेवल डिस्क्राइब कर देना चाहिए कि इतना डिस्चार्ज ही आप वाटर के अंदर कर सकते हो, क्योंकि एक्सेसिव डिस्चार्ज भी होता है, उसकी वजह से भी यूट्रोफिकेशन होता है। कई बार स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज होता है तो यूट्रोफिकेशन नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा ही हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस हो जाते हैं, देन यूट्रोफिकेशन होता है। सो लॉज बनाने चाहिए कि कितना डिस्चार्ज अलाउड है, किस अमाउंट का डिस्चार्ज अलाउड है, ये सब लॉज बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से बेटर यूज़ होगा। देन एजुकेट अदर्स, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों के बारे में अवेयर ही नहीं है कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ क्या कॉन्सिक्वेंसेस लेके आ सकती है। अब हमारे फार्मर्स हैं, मे बी वो अवेयर ना हो कि जब वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से वाटर का जो ये है डिग्रेडेशन होता है। अगर उन्हें अवेयर किया जा सके, एजुकेट किया जा सके इन चीज़ों के बारे में, तो वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस लेके आ सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवेयर नहीं हैं। और ये ऐसा पॉसिबल है कि जब वो अवेयर हों तो वो उन एक्टिविटीज़ को रिप्लेस कर दे किन्हीं और एक्टिविटीज़ से, ताकि जो यूट्रोफिकेशन है उसे कम किया जा सके। सो अवेयरनेस हमें इंक्रीज़ करनी चाहिए, सो दैट हमारे जो जो हमारे वर्कर्स हैं, या फिर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो वर्कर्स हैं, अगर वो एजुकेटेड होंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग कि आप उनका जो पोल्यूशन वो क्रिएट कर रहे हैं
जो एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहे हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करने की, वो पॉल्यूशन कोज कर रही हैं, वो यूट्रोफिकेशन कोज कर रही हैं। सो वो कुछ रिप्लेस्ड सब्सटीट्यूट एक्टिविटीज़ का यूज़ करें जिसकी हेल्प से हमारी यूट्रोफिकेशन को कम किया जा सके और एनवायरनमेंट की जो सेफ्टी है उसकी हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। सो हमने आज क्या डिस्कस किया कि यूट्रोफिकेशन क्या है, जब एक्सेसिव न्यूट्रिशंस की वजह से हमारी एक ग्रीन लेयर बन जाती है वाटर के ऊपर जो उसको डिग्रेड कर देती है, एज वेल एज इकोसिस्टम को भी रिड्यूस कर देती है, और हमारे एनिमल्स हैं उनकी डेथ होती है। सो ये क्यों कोज होता है, उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं और हमारे क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, ये सब हमने स्टडी किया। अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।